यस, स्टार्ट करते हैं जेई मेंस 12 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर नंबर 1। अभी तक जो हमने ऑल 6 पेपर्स देखे हैं वो सब पेपर्स में बिल्कुल लेवल एक जैसा है। कुछ में थोड़े से क्वेश्चन में वेरिएशन है, कुछ में कुछ पोर्शन टफ है, कुछ में कुछ पोर्शन इजी है। यानी अगर हम ओवरऑल लेंथ देखें तो बहुत ही वेल मैनेज पेपर्स हैं। यानी कोई भी पेपर बहुत टफ नहीं है और कोई भी पेपर बहुत सिंपल नहीं है। कंसेप्चुअल पेपर है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपका 12th पे स्ट्रांग कमांड है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए फाउंडेशन। अगर आप 11th 12th में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स कि इस पेपर में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस जाने वाला है। और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चलने से ही काम होता है। कोई पढ़ाई का तरीका ही नहीं हो सकता कि आईआईटी के लिए पहले एडवांस की पढ़ाई की जाए, फिर मेंस की, और लास्ट में 12th की कुछ दिन। ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, पहले आपका 11th 12th स्ट्रांग होना चाहिए, देन मेंस पे, फिर देन एडवांस पे वर्क करना है। क्योंकि 11th 12th स्ट्रांग होगा तो उसी कंसेप्ट से आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। यही राइट टेक्निक्स है। अब हम पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। लेट tan inverse 2x plus tan inverse 3x equal to pi by 4 where x greater than equal to 0, let S is the set containing all the solution of the equation, then S contain। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें कितने आ सकते हैं पूछा। सिंपल, tan inverse x plus y का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट लिखिएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये स्टेप मैं कई बार आपको समझाने की वजह से लिखता हूँ, अदरवाइज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पहली स्टेप ये लिखें 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है। और डायरेक्टली आप कोशिश करिए कि 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, देन x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 बाय 6, x इक्वल टू माइनस 1। ऑलरेडी गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो केवल एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन होगा और वो होगा 1 बाय 6। तो इसका आंसर हुआ 1 एलिमेंट। वैसे भी ये इनवर्स का क्वेश्चन है, देख के आपको समझ में आ रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बस ये चेक जरूर करना था कि दोनों पॉजिटिव तो नहीं निकलना, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 cot क्यूब x माइनस 10x अपॉन cos x प्लस पाई बाई 4। आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते टाइम लगता, बेटर है कि अगर पाई बाई 4 रखे तो 1 माइनस 1 0 बाय 0 की फॉर्म में क्यों ना इसको एल हॉस्पिटल से कर दिया जाए। मीन्स डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस 3 cot स्क्वायर x इंटू cot x का किया। देखिए ध्यान रखना है आपको, cot x का किया तो क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर x माइनस ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन माइनस ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा जब आप 3 cot स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले t मानेंगे। 3 तो cot क्यूब x है तो पहले आपने इसको t माना, t क्यूब का 3t स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसलिए माइनस आया। अब आप पाई बाई 4 रख दीजिए तो माइनस 3, ये हो गया 1। यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 माइनस दिस इज ऑल्सो 2, एंड यहाँ पर पाई बाई 4 रखा तो माइनस 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 1 यानी 8 इज अ राइट आंसर। यानी सिंपल। नॉर्मली एल हॉस्पिटल वाले क्वेश्चंस नहीं आते, पर ये क्वेश्चन इजीली हो रहा था इसलिए आपने इसको एल हॉस्पिटल से कर दिया। कोई जरूरत नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगाएं, बस डिफरेंशिएशन करा, सिंगल स्टेप पे आंसर आ गया। यानी क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हर पेपर में मैं देखूं तो 5 to 8 क्वेश्चन में टाइम लग सकता था। 10 क्वेश्चन 1 और 2 स्टेप के थे, वो 10 पहले करने से आप उन 5 क्वेश्चंस को भी टाइम दे सकते थे। यही इस पेपर भी आपको ध्यान रखना था। नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेट A इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सबसेट इज इवन। मतलब आपको ये एक सेट दिया है, A दिया है, इसमें 1 2, मैं इसको आपको विद एग्जांपल भी समझाऊंगा, 100 है। इनके टोटल अगर मैं बोलूं सबसेट बनाए तो आप बोलेंगे 2 पावर 100। यस और नो? सबसेट होता है 2 पावर n। बट जो भी सबसेट बन के आया, जैसे मान लो सबसेट बन के आया 1 2, तो इसका प्रोडक्ट इवन होगा। सबसेट बन के आया 1 2 3, इसका भी प्रोडक्ट इवन होगा। पर 1 3 होगा तो इसका प्रोडक्ट ऑड होगा। तो आपको बताना है कि कितने इवन सबसेट बनेंगे। तो सिंपल हुआ, टोटल केसेस में से माइनस ऑफ, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट या किसी भी नंबर का प्रोडक्ट इवन जब होता है जब एक सिंगल नंबर भी इवन हो, और अगर ऑल नंबर ऑड हो तो ऑड होगा। तो ऐसे 50 नंबर ऑड होंगे, उन 50 के जितने सबसेट बनेंगे वो नहीं लेना है। तो माइनस 2 पावर 50, दिस इज द राइट आंसर। तो 2 पावर 50 कॉमन ले लीजिए, तो 2 पावर 50 माइनस ऑफ 1, दिस इज द राइट आंसर। कहां पर है ये राइट आंसर हुआ।
कभी भी क्वेश्चन को समझना आप अलग से कोई एग्जांपल ले लो, लाइक 1 2 3 4। अब आपको पता है इसके 2 पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेंगे। अगर मैं इस लॉजिक से करूं तो मेरा आंसर ये होना चाहिए था 2 पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 12, राइट। आप देख लीजिए करके 12 ही आएंगे, क्योंकि आप जब इसके सबसेट बनाना चालू करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4, फिर 1 2 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, एम्प्टी। बस आपको ये देखना है कि जिन नंबर का प्रोडक्ट, जैसे ये जब होगा 1 3, ये नहीं लेना है, राइट, 1 3 वाला नहीं होगा। ऐसे ही आपको बस ये माइनस करना रहेगा, ये 1 वाला नहीं होगा, 3 वाला नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा और एम्प्टी नहीं होगा, बाकी सब में इवन होंगे तो 4 कम हो गए, देखिए 12 ही आएगा। तो आप क्वेश्चन को समझिए, ये सब फाउंडेशन में मैंने वर्क करवाया और यही छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी। तो आपने क्या करा कि टोटल 2 पावर 100 माइनस ऑड नंबर वाले जितने भी टोटल ऑड नंबर जो सबसेट में होंगे वही माइनस करना है, क्योंकि एक भी नंबर इवन हुआ तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का एवरी ईयर डिफरेंशियल एवरी सेट में जो शिफ्ट में पेपर आया डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है, yx इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस y इक्वल टू x log x। आप स्टेप को सेव करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लस y अपॉन x इक्वल टू log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेंटली बोल सकते हैं, e पावर log x मीन्स x। मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, सबसे अच्छी टेक्निक होती है e पावर log x मतलब x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, सॉल्यूशन होता है y इंटू एक्स इक्वल टू, देखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब मेंटली कर सकते हैं वाई एक्स इक्वल टू, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। अब x की वैल्यू 2 पर ये गिवन है, देखिए x की वैल्यू 2 पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाल लिया, e पावर लॉग x यानी x की वैल्यू 2 पर y क्या है वो रख दीजिए, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x की जगह आपने रखा 2, y की जगह रखा log 4 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4 बाय 2 log 2 माइनस 4 बाय 4 प्लस सी। अब देखिए ये 2 कैंसिल, log 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 log 2 माइनस 1 प्लस सी। ये भी log 4 है, ये भी log 4 है, माइनस 1 से माइनस 1 यानी सी इक्वल टू 0। अब अगर सी 0 है तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, सी की वैल्यू 0। अब वाई ई पे पूछा यानी x की जगह e रख दीजिए, x का डिवाइड भी कर दीजिए, तो x बचेगा, तो e बाय 2 log e1 माइनस e बाय 4, एलसीएम लिया तो 2e माइनस e बाय 4 यानी e बाय 4 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।